तुम ना होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे इस चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रेदर एनिपिटाफ का जो है ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सब जो है एनिपिटाफ का वीडियो देख चुके होंगे, एनिपिटाफ पोएम को जो है बढ़िया से समझ चुके होंगे। ठीक है, यदि अभी तक आप जो है एनिपिटाफ पोएम नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव पे आ गए हैं, तो प्लीज आप लोग जाकर के जो है एनिपिटाफ पोएम को पहले बढ़िया से पढ़िए। और एनिपिटाफ पोएम का जो है वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट में जो है दे दिया गया है। ठीक है, तो पहले जाकर एनिपिटाफ पोएम को पढ़िए और उसके बाद यहाँ आइए, और किस तरह से चुटकी में जो है ऑब्जेक्टिव बनेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और नहीं पढ़े हैं पोएम डायरेक्ट आ गए हैं तो बहुत समस्या होगी, ये और इसके जिम्मेवार आप होंगे। चलिए देखते हैं आप एनिपिटाफ का ऑब्जेक्टिव्स। ऑलराइट, यहाँ देखिए, एन एपिटाफ इज कंपोज्ड बाय, एनिपिटाफ जो है कंपोज किया गया है। ठीक है, लिखा गया है किसके द्वारा, ये है वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ देखिए, वाल्टर डेला मेयर डील्स विद डैश हु इज डेड नाउ। कविता में जो है डील विद मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, तो कविता में जो है वाल्टर डेला मेयर किसका वर्णन करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, बताइए। तो वो किसका, तो ए ब्यूटीफुल लेडी इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, वो जो है वाल्टर डेला मेयर एक ब्यूटीफुल लेडी का वर्णन करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। ऑलराइट, यहाँ देखिए, द पोएट सेज दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग। कवि कहते हैं, मतलब वाल्टर डेला मेयर साहब कहते हैं कि क्या चीज एवर लास्टिंग माने हमेशा चलने वाली नहीं है। क्या चीज, तो यहाँ पर होगा ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सुंदरता। ठीक है, तो सुंदरता जो है हमेशा चलने वाली नहीं है, एवर लास्टिंग नहीं है, यो वो बुढ़ापा होने पर या मृत्यु होने पर जो है खत्म हो जाता है सुंदरता। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ देखिए, द लेडी वाज वेरी डैश, लेडी जो थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या थी, तो सुंदर थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वाल्टर डेला मेयर वाज बोर्न इन, है ना, वाल्टर डेला मेयर का जन्म जो है कब हुआ था, तो उसका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में हुआ था। कहां पर, तो इंग्लैंड में। ऑलराइट, ना देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, द लेडी बिलोंग्स टू डैश, वो लेडी जो थी वो बिलोंग करती थी कहां से, माने वो लेडी कहां की थी, तो वो लेडी थी वेस्ट कंट्री की। ठीक है, ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए दो तीन यहाँ है, वाल्टर डेला मेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ डैश। जब वाल्टर डेला मेयर के पिताजी का निधन हुआ था, पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो उस समय जो है वाल्टर डेला मेयर कितने साल के थे, तो उस समय वो 4 इयर्स के थे, है ना, 4 साल के, तो 4 इयर्स हो जाएगा। क्या देखिए, वाल्टर डेला मेयर रिसीव्ड, है ना, उसको प्राप्त हुआ था कौन सा अवार्ड, तो द ऑर्डर ऑफ मेरिट, द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड प्राप्त हुआ था। ये सब कुछ हम लोग कविता में पढ़े हैं कि वाल्टर डेला मेयर को जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था, है ना, किसने दिया था, तो फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने उसको दिया था। कौन सा अवार्ड, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। इन कौन से ईयर में दिया था, तो ये दिया था 1953 माने 1953 में। ठीक है, ऑलराइट, क्या देखिए, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, है ना, इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन है, ये लाइन किस कविता से लिया गया है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कविता जब हम लोग पढ़ते हैं एनिपिटाफ, तो उसका दूसरा ही लाइन में यही है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, है ना, तो वो जो है कैसी महिला थी, तो वो विचरण करने वाली महिला थी, माने उन्हें घूमना बेहद पसंद था। तो ये लाइन किससे लिया गया है, तो वो पोएम का नाम है एन एपिटाफ।
ठीक है, ऑल राइट। तो एपिटाफ का जो हम लोग पोएम भी पढ़ चुके हैं और इसका जो है ऑब्जेक्टिव भी हो गया है। अब सिर्फ जो है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह बचा है और एक्सप्लेन वगैरह के लिए, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। और समरी भी करना होगा आपको, एग्जाम में आता है कई तरह से, तो वो सारा जो है हम लोग धीरे धीरे करेंगे। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।